today we will discuss the factors that affecting the rate of enzyme action because enzymes are very sensitive to environment in which they work. एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. कोई भी फैक्टर एंजाइम्स की शेप को चेंज कर सकता है, उनकी केमिस्ट्री को चेंज कर सकता है. इस वजह से एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी अफेक्ट होती है. फर्स्ट फैक्टर है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर. जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एंजाइम्स का जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो बढ़ता चला जाता है. बट एक स्पेसिफिक पॉइंट तक अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. फॉर एग्जांपल हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, उसको एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी बढ़ जाएगा तो फिर एंजाइम्स की जो वर्किंग है वो स्टॉप हो सकती है, एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो सकता है. इसलिए स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एंजाइम वर्क करते हैं, उससे कम या ज्यादा कर दिया जाए तो एंजाइम्स की एक्टिविटी अफेक्ट होती है. ऑप्टिमम टेम्परेचर का तो हमने देख लिया. नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, ये एंजाइम्स के रेट ऑफ रिएक्शंस को तेज कर देगी. बट अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव हो जाए तो ये हीट क्या करेगी, ये हीट फिर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि एंजाइम का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी. और इस कंडीशन को डीनेचरेशन कहते हैं. जब एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम डीनेचरेशन कहते हैं. जब डीनेचरेशन होती है तब क्या होता है, तब जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है. सम टाइम जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाती है. अब हम डायग्राम के जरिए टेम्परेचर के फैक्टर को समझ लेते हैं. लेट्स सपोज कि ये टेम्परेचर का स्केल दिया गया है और इधर रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शंस का बताया गया है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कैसे एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है. लेट्स सपोज इधर से टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है. बट हमें आइडिया है कि एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे ही टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस कर गया तो एंजाइम डीनेचर हो गए, एंजाइम की जो वर्किंग है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चला गया. इवन दैट के ये कंप्लीटली स्टॉप भी हो सकता है क्योंकि एंजाइम्स अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्क करते हैं. इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम की जो शेप है वो लॉस्ट हो जाएगी. तो ये हमने टेम्परेचर के फैक्टर को डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस करते हैं कि ये फैक्टर किस तरह एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात की जाए कि अगर रिएक्शन में एंजाइम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा. बट अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, मींस के मजीद नहीं बढ़ती, तो हम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि सारी की सारी जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है वो पूर हो गई है. तो मजीद सबस्ट्रेट इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मजीद सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है. तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इस स्टेट को हम सैचुरेशन कहेंगे. और सैचुरेशन की कंडीशन में नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता. लेट्स सपोज हम डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं कि जैसे ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है. बट जब एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट पूरी हो गई है तो नेक्स्ट सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा. लेट्स सपोज कि ये मैंने डायग्राम एक बनाई है, इसके जरिए आपको समझाती हूँ. जैसे
कि सबस्ट्रेट ने आके एंजाइम की एक्टिव साइट पे ही बाइंड करना होता है। एक्टिव साइट के अलावा वो कहीं भी बाइंड नहीं कर सकता। लेट्स सपोज कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट ने आके एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाना है। हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट को पुर कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। बट अगर एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट पुर हो चुकी हैं तो मजीद सबस्ट्रेट को ऐड करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए कोई एक्टिव साइट अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करती है। पीएच को अगर हम डिस्कस करें तो हर एंजाइम नैरो रेंज ऑफ पीएच पे वर्क करता है। इसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर जरा सी भी पीएच चेंज कर दी जाए तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि हर एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पे मींस के स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेप्सिन एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन एंजाइम स्टमक में वर्क करता है, तो ये एक एसिडिक मीडियम मीन के लो पीएच पे काम करता है स्टमक में। अगर हम ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करें तो ये इसकी वर्किंग स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और ये अल्कलाइन मीडियम मींस के हाई पीएच पे काम करता है। अगर किसी भी एंजाइम की जरा सी भी स्लाइटली पीएच भी चेंज कर दी जाए तो एंजाइम्स की एक्टिविटी टोटली अफेक्ट हो सकती है। ये फिगर भी ड्रॉ की गई है पीएच की। जैसे ही हमने पीएच इंक्रीज की, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन भी इंक्रीज होता गया, लेकिन जैसे ही पीएच ऑप्टिमम पीएच से क्रॉस कर गई तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो गई। आज हमने ये फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और पीएच। ये तीन फैक्टर हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं।